श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यूं ही नहीं हिलता एक पत्ता भी इस जग में, जिस डाल को चाहते हैं खुद हिलाते हैं साईं। कच्चे धागे से बंधे आते हैं वो भक्त शिरडी में, जिन्हें पास अपने दर पे खुद बुलाते हैं साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है वो सब ईश्वर की कृपा से होता है। सद्गुरु की इच्छा होती है, वही इस जग में होता है। इस दुनिया में एक पत्ता भी बाबा की मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। ये बाबा की मर्जी ही तो है जो हम पत्तों को एक दूसरे के समक्ष बाबा ने मिलवाया है। इस चैनल के माध्यम से, साईं ज्ञान गंगा के माध्यम से। बाबा की मर्जी ना होती तो श्री हेमाड पंत श्री साईं सच्चरित्र जैसे ग्रंथ की रचना कर ही ना पाते। बाबा की मर्जी ना होती तो शायद हम भी साईं ज्ञान गंगा के माध्यम से साईं सच्चरित्र के हर अध्याय को इंटरेस्टिंग वे में आप तक पहुंचाने का सोच भी ना पाते। ये बाबा की मर्जी ही तो है जो हम ऐसा कर पा रहे हैं, और ये बाबा की मर्जी है कि आप साईं ज्ञान गंगा के हर एपिसोड को निरंतर देख पा रहे हैं। बाबा की इस असीम कृपा के लिए हम बाबा का धन्यवाद करते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा के नए एपिसोड का। लेकिन उससे पहले वही विनम्र निवेदन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका हृदय से आभार। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा का। श्री हेमाड पंत कहते हैं कि हे मेरे प्यारे साईं, तुम तो दया के सागर हो। ये तो तुम्हारी ही दया का फल है जो आज ये साईं सच्चरित्र भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। अन्यथा मुझ में इतनी योग्यता कहाँ थी जो ऐसा कठिन कार्य करने का दुस्साहस भी कर सकता। जब पूर्ण उत्तरदायित्व साईं ने अपने ऊपर ही ले लिया तो हेमाड पंत को तिल मात्र भी भार प्रतीत ना हुआ और ना ही उसकी उन्हें चिंता ही हुई। श्री साईं ने इस ग्रंथ के रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर ली। ये केवल उनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण ही संभव हुआ, जिसके लिए वे अपने को भाग्यशाली और कृतार्थ समझते हैं। नासिक जिले के वणी ग्राम में काकाजी वैद्य नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे श्री सप्तश्रृंगी देवी के मुख्य पुजारी थे। एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हुए कि उनके चित्त की शांति भंग हो गई और वे बिल्कुल निराश हो उठे। एक दिन अति व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से वे प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गईं और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहां तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने के पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे विचारने लगे कि ऐसे ये कौन से बाबा हैं जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संभव है कि वे त्र्यंबकेश्वर बाबा भगवान शिव ही हों। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्र्यंबक नासिक को गए और वहां रहकर 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो रुद्र मंत्र का जप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन पूर्ववत ही अशांत बना रहा। तब फिर अपने घर लौटकर वे अति कर्म स्वर में देवी की स्तुति करने लगे। उसी रात्रि में देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर क्यों गया? बाबा से तो मेरा अभिप्राय था शिरडी के श्री साईं समर्थ से। अब काका जी के समक्ष मुख्य प्रश्न ये उपस्थित हो गया कि वे कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाएं। यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाए
तो संत और अनंत एक ही हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं स्वतः ही अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा तो इसे निरे दंभ के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप कौन जाकर दर्शन ले सकता है। उनकी मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की होगी तदनुसार ही उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जाएगी और उतनी ही शीघ्रता से उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। जो निमंत्रण देता है वो आदर आतिथ्य का भी प्रबंध स्वयं करता है। काका जी के संबंध में सचमुच ऐसा ही हुआ। जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया। वो अतिथि कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्यामा था। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्तों में से एक थे। वे ठीक उसी समय मणि में क्यों और कैसे आ पहुंचे, अब इस पर विचार करते हैं। बाल्य अवस्था में एक बार वे बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने अपनी कुल देवी सप्तश्रृंगी से प्रार्थना की कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाए तो मैं उसे तुम्हारे चरणों पर लाकर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता के वक्षस्थल में दाद हो गई। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की कि यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के 2 वक्ष चढ़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे ही रहे। परंतु जब वे मृत्यु शैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के पश्चात वे अपनी ये प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले पूरे 30 साल गुजर गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए और वहां लगभग 1 मास ठहरे। श्रीमान बूटी साहब और अन्य लोगों को बतलाई उनकी सभी भविष्यवाणी प्राय सही निकली, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। श्यामा के लघु भ्राता पापा जी ने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तब ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्यु शैया पर जो वचन दिए थे उनके अब तक पूर्ण ना किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही हैं। ज्योतिषी की बात सुनकर श्यामा को उन अपूर्ण वचनों की स्मृति हो आई। अब और विलंब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर चांदी के 2 वक्ष शीघ्र तैयार करवाए और उन्हें द्वारका माई में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिया तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की। श्यामा ने कहा कि मेरे लिए तो सप्तश्रृंगी देवी आप ही हैं, परंतु बाबा ने आग्रह कहा तुम इन्हें स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा व ऊदी लेकर उन्होंने वणी को प्रस्थान कर दिया। पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका जी के पास जा पहुंचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर श्यामा भी वहां पहुंच गए। वो संयोग भी कैसा विचित्र था। काका जी ने आगंतुक से उनका परिचय प्राप्त कर पूछा कि आप कहां से पधार रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि वे शिरडी से आ रहे हैं तो वे एकदम प्रेमोन्मत्त हो श्यामा से लिपट गए और फिर दोनों का श्री साईं लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका जी द्वारका माई पहुंचकर बाबा के श्री चरणों से जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दृष्टांत अनुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए उनके मन की अशांति तुरंत नष्ट हो गई और वे परम शीतलता का अनुभव करने लगे। वे विचार करने लगे कि कैसी अद्भुत शक्ति है कि बिना कोई संभाषण या प्रश्नोत्तर किए अथवा आशीष पाए दर्शन मात्र से ही अपार प्रसन्नता हो रही है। सचमुच में दर्शन का महत्व तो इसे ही कहते हैं। उनके त्रिषित नेत्र श्री साईं चरणों पर अटक गए और वे अपनी जिह्वा से एक शब्द भी न बोल सके। बाबा की अन्य लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। सब चिंताओं और कष्टों को भूलकर वे परम आनंदित हुए। उन्होंने वहां सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा ऊदी लेकर वापस अपने घर को लौट गए। अब कथा रहाता निवासी खुशाल चंद की। ऐसा कहते हैं कि प्रातः बेला में जो स्वप्न आता है वो बहुधा जागृत अवस्था में सत्य ही निकलता है, परंतु बाबा के संबंध में समय का ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था।
ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत है। बाबा ने एक दिन तृतीय पहर काका साहब को तांगा लेकर राहता से खुशहाल चंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशहाल चंद से उनकी कई दिनों से भेंट ना हुई थी। राहता पहुंचकर काका साहब ने यह संदेश उन्हें सुना दिया। ये संदेश सुनकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी देर को मुझे झपकी सी आ गई थी। तभी बाबा स्वप्न में आए और मुझे शीघ्र ही शिरडी आने को कहा, परंतु घोड़े का उचित प्रबंध ना हो सकने के कारण मैंने अपने पुत्र को यह सूचना देने के लिए ही उनके पास भेजा था। जब वो गांव की सीमा तक ही पहुंचा था, तभी आप सामने से तांगे में आते दिखे। वे दोनों उस तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे तथा बाबा से भेंट कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा की ये लीला देख खुशहाल चंद गदगद हो गए। अब बात मुंबई के रामलाल पंजाबी की। मुंबई के एक पंजाबी ब्राह्मण श्री रामलाल को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा। उन्हें नाम ग्राम का कुछ भी पता चल न रहा था। उनको श्री दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा तो थी, परंतु पता ठिकाना ज्ञात ना होने के कारण वे बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध करता है, और अंत में हुआ भी वैसा ही। उसी दिन संध्या समय जब वे सड़क पर टहल रहे थे, तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा देखा। स्वप्न में उन्हें जिस आकृति वाले महंत के दर्शन हुए थे, वे इस चित्र के समक्ष ही थे। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह चित्र शिरडी के श्री साईं समर्थ का है, और तब उन्होंने शीघ्र ही शिरडी को प्रस्थान कर दिया तथा जीवन पर्यंत शिरडी में ही निवास किया। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्तों को अपने दर्शन के लिए शिरडी में बुलाया और उनकी लौकिक तथा पारलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण की। साईं भक्त सुपात्र जो ढूंढ बुलावे पार, मार्ग व्याधा सब हरे, भक्त राख प्रभु आस, भक्त राख प्रभु आस। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। हेमाड पंत बाबा के सामने कुछ भक्तों की मृत्यु तथा बाप के प्राण त्याग की कथा का वर्णन करते हैं। मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा या भावना होती है, वही भवितव्यता का निर्माण करती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 8 में कहा है, जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में मुझे स्मरण करता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है, तथा उस समय वो जो कुछ भी दृश्य देखता है, उसी को अंत में पाता है। ये कोई भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कह सकता कि उस क्षण हम केवल उत्तम विचार ही कर सकेंगे। जहां तक अनुभव में आया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय अनेक कारणों से भयभीत होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अनेक कारण हैं, इसलिए मन को इच्छानुसार किसी उत्तम विचार के चिंतन में ही लगाने के लिए नित्य अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इस कारण सभी संतों ने हरिस्मरण और जप को ही श्रेष्ठ बतलाया है, ताकि मृत्यु के समय हम किसी घरेलू उलझन में न पड़ जाएं। अतः ऐसे अवसर पर भक्तगण पूर्णतः संतों के शरणागत हो जाते हैं, ताकि संत जो कि सर्वज्ञ हैं, उचित पथ प्रदर्शक कर हमारी यथेष्ट सहायता करें। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण इस अध्याय में प्रस्तुत हैं। सबसे पहले उदाहरण में जिक्र श्री विजयानंद का। एक मद्रासी सन्यासी श्री विजयानंद मानसरोवर की यात्रा करने निकले। मार्ग में वे बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आए, जहां उनकी भेंट हरिद्वार के सोमदेव जी स्वामी से हुई और इनसे उन्होंने मानसरोवर की यात्रा के संबंध में पूछताछ की।
स्वामी जी ने उन्हें बताया कि गंगोत्री से मानसरोवर 500 मील उत्तर की ओर है तथा मार्ग में जो कष्ट होते हैं उनका भी उल्लेख किया, जैसे कि बर्फ की अधिकता, 50 कोस तक भाषा में भिन्नता तथा भूटान वासियों के संशयी स्वभाव जो यात्रियों को अधिक कष्ट पहुंचाया करते हैं। ये सब सुनकर सन्यासी का चित्त उदास हो गया और उसने यात्रा करने का विचार त्याग कर द्वारका मई में जाकर बाबा के श्री चरणों का स्पर्श किया। बाबा क्रोधित होकर कहने लगे, इस निकम्मे सन्यासी को निकालो यहां से, इसका संग करना व्यर्थ है। सन्यासी बाबा के स्वभाव से पूर्णतः अपरिचित था। उसे बड़ी निराशा हुई, परंतु वहां जो कुछ भी गतिविधियां चल रही थी उन्हें वो बैठे बैठे ही देखता रहा। प्रातःकाल का दरबार लोगों से ठसाठस भरा हुआ था और बाबा को यथाविधि अभिषेक कराया जा रहा था। कोई पाद प्रक्षालन कर रहा था तो कोई चरणों को छूकर तथा कोई तीर्थ स्पर्श से अपने नेत्र सफल कर रहा था। कुछ लोग उन्हें चंदन का लेप लगा रहे थे तो कोई उनके शरीर में इत्र ही मल रहा था। जाति पात का भेदभाव भुलाकर सब भक्त ये कार्य कर रहे थे। यद्यपि बाबा उस पर क्रोधित हो गए थे तो भी सन्यासी के हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया था। उसे यह स्थान छोड़ने की इच्छा ही ना होती थी। 2 दिन के पश्चात ही मद्रास से पत्र आया कि उसकी मां की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जिसे पढ़कर उसे बड़ी निराशा हुई और वो अपनी मां के दर्शन की इच्छा करने लगा। परंतु बाबा की आज्ञा के बिना वो शिरडी से जा ही कैसे सकता था। इसलिए वो हाथ में पत्र लेकर उनके समीप गया और घर लौटने की अनुमति मांगी। त्रिकालदर्शी बाबा को तो सबका भविष्य विदित था। उन्होंने कहा, जब तुम्हें अपनी मां से इतना मोह था तो फिर सन्यास धारण करने का कष्ट ही क्यों उठाया? ममता या मोह भगवा वस्त्रधारियों को क्या शोभा देता है? जाओ, चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कुछ दिन शांति पूर्वक बिताओ, परंतु सावधान, वाड़े में चोर अधिक हैं, इसलिए द्वार बंद करके सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुराकर ले जाएंगे। लक्ष्मी यानी संपत्ति चंचला है और ये शरीर भी नाशवान है। ऐसा ही समझकर इहलौकिक व पारलौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग कर अपना कर्तव्य करो। जो इस प्रकार का आचरण कर श्री हरि के शरणागत हो जाता है, उसका सब कष्टों से शीघ्र छुटकारा हो, उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जो परमात्मा का ध्यान व चिंतन प्रेम और भक्ति पूर्वक करता है, परमात्मा भी उसकी अविलंब सहायता करते हैं। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के फल स्वरूप ही तुम यहाँ पहुँचे हो और अब जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो और अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर विचार करो। इच्छा रहित होकर कल से भागवत का 3 सप्ताह तक पठन पाठन प्रारंभ करो। तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे। माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बाबा ने उसका अंतकाल समीप देखकर उसे ये उपचार बता दिया और साथ ही राम विजय पढ़ने की भी आज्ञा दी, जिससे यमराज अधिक प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन स्नान आदि तथा अन्य शुद्धि के कृत्य कर उसने लेंडी बाग के एकांत स्थान में बैठकर भागवत का पाठ आरंभ कर दिया। दूसरी बार का पठन समाप्त होने पर वो बहुत थक गया और बाड़े में आकर 2 दिन ठहरा। तीसरे दिन बड़े बाबा की गोद में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाबा ने दर्शनों के निमित्त 1 दिन के लिए उसका शरीर संभाल कर रखने के लिए कहा। तत्पश्चात पुलिस आई और यथोचित जांच पड़ताल करने के उपरांत मृत शरीर को उठाने की आज्ञा दे दी। धार्मिक कृत्यों के साथ उसकी उपयुक्त स्थान पर समाधि बना दी गई। बाबा ने इस प्रकार सन्यासी की सहायता कर उसे सद्गति प्रदान की। अब बात
तात्या साहेब नूलकर की। हेमाड पंत ने तात्या साहब नूलकर के संबंध में कोई विस्तार से विवरण नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिखा है कि उनका देहांत शिरडी में हुआ था। साई लीला पत्रिका में नूलकर के बारे में एक संक्षिप्त विवरण प्रकाशित हुआ था। सन 1909 में जिस समय तात्या साहेब पंढरपुर में उप न्यायाधीश थे, उसी समय नाना साहेब चांदोरकर भी वहां के मामलतदार थे। ये दोनों आपस में बहुधा मिला करते और प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे। तात्या साहेब संतों में अविश्वास करते थे, जबकि नाना साहेब की संतों के प्रति विशेष श्रद्धा थी। नाना साहेब ने उन्हें साईं बाबा की लीलाएं सुनाई और एक बार शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लाभ उठाने का आग्रह भी किया। वे दो शर्तों पर चलने को तैयार हुए। पहली शर्त कि उन्हें ब्राह्मण रसोइया मिलना चाहिए और दूसरी शर्त की भेंट के लिए नागपुर के उत्तम संतरे होने चाहिए। शीघ्र ही ये दोनों शर्तें पूर्ण हो गईं। नाना साहब के पास एक ब्राह्मण नौकरी के लिए आया, जिसे उन्होंने तात्या साहब के पास भेज दिया, और एक संतरे का पार्सल भी आया, जिस पर भेजने वाले का कोई पता ना लिखा था। उनकी दोनों शर्तें पूरी हो गई थी, इसलिए अब उन्हें शिरडी जाना ही पड़ा। पहले तो बाबा उन पर क्रोधित हुए, जिससे तात्या साहेब थोड़ा अजीब सा महसूस करने लगे। परंतु जब धीरे धीरे तात्या साहेब को विश्वास हो गया कि साईं बाबा सचमुच ही ईश्वर अवतार हैं, तो वे बाबा से प्रभावित हो गए और फिर जीवन पर्यंत वहीं रहे। जब उनका अंतकाल समीप आया तो उन्हें पवित्र धार्मिक पाठ सुनाया गया और अंतिम क्षणों में उन्हें बाबा का पद तीर्थ भी दिया गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर बाबा बोल उठे, अरे तात्या तो आगे चला गया, अब उसका पुनः जन्म नहीं होगा। 28वें अध्याय में मेघा की कथा का वर्णन किया जा चुका है। जब मेघा का देहांत हुआ तो सब ग्रामवासी उनकी अर्थी के साथ चले और बाबा भी उनके साथ सम्मिलित हुए तथा उन्होंने उसके मृत शरीर पर फूल बरसाए। दाह संस्कार होने के पश्चात बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक साधारण मनुष्य के समान उनका भी हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। उनके शरीर को फूलों से ढककर एक निकट संबंधी की तरह रोते पीटते वे द्वारका माई को लौटे। सदगति प्रदान करते हुए अनेक संत देखने में आए हैं, परंतु बाबा की महानता अद्वितीय है। यहाँ तक कि बाघ सरीखा, एक हिंसक पशु भी अपनी रक्षा के लिए बाबा की शरण में आया, जिसका वृतांत अब यहाँ तीसरे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। बाबा के समाधिस्थ होने के 7 दिन पूर्व शिरडी में एक विचित्र घटना घटी। द्वारका माई के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी, जिस पर एक बाघ जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका भयानक मुख गाड़ी के पीछे की ओर था। वो किसी अज्ञात पीड़ा या दर्द से दुखी था। उसके पालक 3 दरवेश थे, जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर उसके नित्य प्रदर्शन करते और इस प्रकार यथेष्ट द्रव्य संचय करते थे, और यही उनके जीविकोपार्जन का एक साधन था। उन्होंने उसकी चिकित्सा के सभी प्रयत्न किए, परंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ। कहीं से बाबा की कीर्ति भी उनके कानों में पड़ गई और वे बाघ को लेकर साईं दरबार में आए। हाथों से जंजीरें पकड़कर उन्होंने बाघ को द्वारका माई के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। वो स्वभावतः ही भयानक था, पर रुग्ण होने के कारण वो बेचैन था। लोग भय और आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखने लगे। दरवेश अंदर आए और बाबा को सब हाल बताकर उनकी आज्ञा लेकर वे बाघ को उनके सामने लाए। जैसे ही वो सीढ़ियों के समीप पहुंचा, वैसे ही बाबा के तेज पुंज स्वरूप का दर्शन कर एक बार पीछे हट गया और अपनी गर्दन नीचे झुका दी। जब दोनों की दृष्टि आपस में एक हुई तो बाघ सीढ़ी पर चढ़ गया और प्रेम पूर्ण दृष्टि से बाबा की ओर निहारने लगा। उसने अपनी पूंछ हिलाकर 3 बार जमीन पर पटकी और फिर तत्क्षण ही अपने प्राण त्याग दिए। उसे मृत देखकर दरवेशी बड़े निराश हुए और दुखी हुए। तत्पश्चात जब उन्हें बोध हुआ तो उन्होंने सोचा कि प्राणी रोगग्रस्त था ही और उसकी मृत्यु भी सन्निकट ही थी। चलो, उसके लिए अच्छा ही हुआ कि बाबा सरीखे महान संत के चरणों में उसे सदगति प्राप्त हो गई। वो दरवेशियों का ऋणी था, और जब वो ऋण चुक गया तो वो स्वतंत्र हो गया और जीवन के अंत में उसे साईं चरणों में सदगति प्राप्त हुई। जब कोई प्राणी संतों के चरणों पर अपना मस्तक रखकर प्राण त्याग दे
तो उसकी मुक्ति हो जाती है। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के अभाव में ऐसा होना भला कहाँ संभव है। पूर्व जन्म के कर्म रही ऋण चुकवायो आहे, पुण्य कर्म फल रूप में बाघ प्रभु चरण पाही, बाघ प्रभु चरण पाही। साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। ओम साई श्री साई जय जय साई, 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 ओम साई श्री साई जय जय साई। श्री साई सच्चरित्र का अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो भी अवश्य पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।